सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करते। इमरान से मिलने वाले सिंगापुरी सरमाकारों को ये क्यों कहना पड़ा? शहबाज शरीफ की बड़ी खूबी क्या है? रोजनामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम शहबाज शरीफ व मुकाबला इमरान खान में दोनों के तर्ज हुक्मरानी का मवाजना करते हुए एक मिसाल पेश की है। वो लिखते हैं कि ये 2017 की बात है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। मैं कुछ जापानी सरमाकारों के साथ लाहौर में था। ये जापानी सरमाकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी रखते थे, जिनकी लाहौर में कुछ निजी कंपनियों में मुलाकातें हो चुकी थी। जबकि कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि सरमाकारी के हतमी फैसले से कबल एक दफा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से जापानी सरमाकारों की मुलाकात हो जाए तो न सिर्फ जापानी सरमाकारों के एतमाद में इजाफा होगा बल्कि उन्हें वज़ीर आला की जानिब से सरकारी सहूलतें मिल सकती हैं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की कोशिशें शुरू हुई और शदीद मसरूफियात के बावजूद शहबाज शरीफ ने अगली रात 10 बजे बुला लिया। जापानी सरमाकार परेशान थे कि रात 10 बजे होने वाली मुलाकात का कोई मस्बत नतीजा भी निकल सकेगा या नहीं। बहरहाल अगले रोज वफ्द वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। मैं भी साथ था और हम सब ये देखकर हैरान थे कि मियां शहबाज शरीफ ने जापानी सरमाकारों की अहमियत को समझते हुए मुलाकात को नतीजा खेज बनाने के लिए रात 10 बजे की इस मीटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर और IT बोर्ड के सरबराह समेत IT की अहम शख्सियात को भी मदऊ कर रखा था ताकि जापानी सरमाकारों को सरमाकारी का फैसला करने में आसानी हो। 1 घंटे जारी रहने वाली इस मुलाकात के बाद जापानी कंपनी ने पाकिस्तान में सरमाकारी का फैसला किया और लाहौर और कराची में कारोबार का आगाज भी किया। जो लोग मियां शहबाज शरीफ से वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि शहबाज शरीफ एक प्रैक्टिकल इंसान है और वक्त के ज़िया के बजाय मसले का हल और नताज चाहते हैं। यहाँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात का तज्जिया बयान करना भी बहुत जरूरी है। सिंगापुर में मुकीम मर्चेंट नेवी के शोबे की मारूफ कारोबारी शख्सियत जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमानदारी से बहुत मुतासिर थे, वो इमरान खान से मिलकर उन्हें उनके चैरिटी मंसूबे के लिए $1 लाख की इमदाद देना चाहती थी, जिसके लिए उन साहब ने तहरीक इंसाफ के एक रुकन कौमी असम्बली के जरिए इमरान खान से मुलाकात तय हुई। वो सरमायाकार वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने वाले वफ्द का हिस्सा थे। मुलाकात के कमरे से पहले इंतजार गाह में चाय पेश की गई। कुछ ही देर बाद इमरान खान के सेक्रेटरी कमरे में दाखिल हुए और मुझसे मुखातिब होकर कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर को अपना सहाफती तारुफ ना कराइएगा क्योंकि वज़ीर आज़म आपके इदारे को पसंद नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मुलाकात का माहौल खराब हो जाए। बहरहाल चंद मिनटों बाद हम 3 अफराद का वफ्द वज़ीर आज़म के कमरे में दाखिल हुआ। इमरान खान बड़ी गर्मजोशी से मिले और सिंगापुर से आए पाकिस्तानी नसाज सरमाकार ने $1 लाख का चेक वज़ीर आज़म के हवाले किया। इस पर इमरान खान ने उनसे कारोबारी मंसूबा पूछा, जिस पर उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास सिर्फ 9 जहाज रह गए हैं और पाकिस्तान हर साल $5 अरब से ज्यादा शिपिंग फ्रेट की मद में गैर मुल्की जहाजरां कंपनियों को अदा करता है। वो $4 अरब की सरमाकारी से 50 बड़े तिजारती जहाज मर्चेंट शिपिंग के शोबे में लाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को ये वादा करना होगा कि अगले 10 साल तक ये तमाम कार्गो इस नई शिपिंग कंपनी से मंगवाएगी जिस पर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा। इस सरमाकारी से 20,000 नौकरियां पैदा होंगी और पाकिस्तान मर्चेंट नेवी के शोबे में इनकलाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने सिंगापुरी सरमाकार की बहुत तारीफ की, लेकिन ज्यादातर वो फोन पर ही मसरूफ रहे और एक हसास इदारे से अपने और अपोजिशन के अरकान असम्बली की खुफिया रिपोर्टें तलब करते रहे। हमारी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अगले 3 दिन तक किसी वजीर या सरकारी इदारे ने राब्ता न किया और $4 अरब की सरमाकारी का मंसूबा वहीं खत्म हो गया। आज वो सिंगापुर सरमाकार कहते हैं कि सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें बेचने, गाड़ियां नीलाम करने से मुल्क तरक्की नहीं करते। इसके लिए नतीजा खेज मेहनत लाजिम है और ये खूबी शहबाज शरीफ में नजर आती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।